हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मुझे ट्रेन में एक अनजान भाभी मिली। हमने एक दूसरे को देखते हुए ही सेटिंग कर ली। मैंने उनका नंबर उन्हें दे दिया और फिर कैसे हमारी मुलाकात हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं 26 साल का मेरठ का जवान लड़का हूँ। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ तो लड़कियाँ और भाभियाँ थोड़ा कोशिश करने पर ही सेट हो जाती हैं। मैं मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए रोज़ आता जाता हूँ। जब एक दिन मैं अपने गांव से स्टेशन के लिए ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में चढ़ते ही मैंने देखा कि एक भाभी बैठी हुई थी। मैं उनके सामने जाकर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा। मैंने नोटिस किया कि भाभी मेरी तरफ बार बार देख रही हैं। पहले तो मैंने सोचा क्या पता इनके साथ कोई हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने भी देखना शुरू कर दिया। देखते देखते मेरा स्टेशन आ गया और मैं उतर गया और वहाँ खड़ा रहा। उन्होंने भी उतरकर चाय पी ली और वहीं खिड़की के पास खड़ी हो गई। मुझे पता चल गया था कि इनके साथ कोई भी नहीं है। तब मैंने हिम्मत करके उनको अपना नंबर पकड़ा दिया और जो मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ था, और वहाँ से कॉलेज चला गया। कॉलेज पहुँचकर मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। दोपहर तक पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। दोपहर का खाना खाकर तब मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा कि कोई नया नंबर से कॉल आई है। मैंने कॉल उठाया और बोला, कौन? उधर से भाभी बोली, इतना जल्दी भूल गए? मैं समझ गया कि भाभी हैं जो ट्रेन में मिली थी। उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया और मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने पूजा बताया। फिर हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि मैं गुड़गांव आई हूँ और रात को वापस चली जाऊँगी। मैंने उन्हें पूछा कि आप सुबह कहाँ से आ रहे थे और शाम वाली ट्रेन से वापस कहाँ जाना है। उन्होंने बताया, मैं मेरठ से गुड़गांव किसी काम से आई थी और अभी शाम की ट्रेन से वापस मेरठ जाना है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने पर पता लगा कि उनके घर पर कोई नहीं है। उनके पति ड्राइवर की नौकरी करते हैं तो वे किसी काम से एक सप्ताह के लिए बाहर गए हुए थे। फिर मैंने पूछा, आप अगर आज की रात यहीं रुक जाओ तो कोई दिक्कत है क्या? वो बोली, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है और वैसे भी घर पर अकेले ही रहना है। भाभी रात को रुकने के लिए मान गई। फिर उन्होंने मुझे कहा, आप कोई कमरे का जुगाड़ कर लो, मैं शाम 6:30 बजे वाली ट्रेन से आपके पास पहुंच जाऊंगी। मैंने होटल में जाकर एक कमरा बुक कर दिया और घर पर फ़ोन करके बता दिया कि आज मैं यहीं कॉलेज में रुकूंगा, घर नहीं आऊँगा। तब मैंने एक पैकेट सेफ्टी लाकर रख ली और मैं ट्रेन का इंतज़ार करने लगा और फ़ोन में देखता रहा कि ट्रेन कहाँ पहुँची है। फिर जब ट्रेन पहुँचने वाली थी तब मैं उन्हें स्टेशन लेने पहुँच गया और वहाँ से फिर हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया और मैंने उनसे पूछा कि आप ड्रिंक करते हो क्या? उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने लिए एक हाफ़ और उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ले ली। वहाँ से हम लोग होटल आ गए। होटल के कमरे में जाकर मैंने उन्हें नहाने के लिए कहा क्योंकि गर्मी का समय था। वे नहाने चली गई। इधर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जब तक वे नहाई, इतनी देर से मैंने 4 पैग लगा लिए। इतनी देर में वो नहाकर बाहर निकली और उनका फिगर देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। क्या फिगर था उनका। फिर मैंने दारू को किनारे में रखा और उन्हें पलंग पर बैठने के लिए जगह दी। आग दोनों तरफ लगी थी। मैं उनके शरीर को निहारने लगा और उनका ध्यान भी मेरी तरफ था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने उनको पकड़कर पलंग पर लेटा दिया और हम क्रिकेट का मैच खेलने लगे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, और भाभी भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। करीब 40 मिनट के खेल में भाभी 2 बार आउट हो गई थी और कुछ देर बाद मैं भी आउट हो गया। उसके बाद मैं दारू पीने लगा और वो खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद हम साथ ही सो गए और सुबह उठकर वे अपने घर चली गई और मैं मेरे दोस्तों के रूम पर आ गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।